वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेजेस। क्लियर? तो ये वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 में हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन जो कि बेस्ड होता है वेजेस पे। क्लियर? वेज क्या होता है? सैलरी। क्लियर? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेजेस। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। वर्क डन बाय राम इन 20 डेज इज इक्वल्स टू 1। मीन्स राम एक काम को 20 दिन में करता है। क्लियर? तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी मतलब क्या? वर्क डन बाय राम इन 1 डेज, मतलब एक दिन में कितना काम करता है उसी को हम बताए थे ना पार्ट 1 वाले वीडियो में वर्क एंड टाइम के, कि एक दिन में कितना वर्क कर लेता है उसी को एफिशिएंसी कहते हैं। तो वर्क डन बाय राम इन 1 डेज इज 1/20। क्लियर? अब आता है वर्क डन बाय श्याम इन 25 डेज इज इक्वल्स टू 1। मीन्स श्याम जो है वो एक काम को 25 दिन में कर रहा है। क्लियर? तो वर्क डन बाय श्याम इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/25। ये उसी को क्लियर होगा जिसने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले। अब तीसरा टर्म, वर्क डन बाय मोहन। वर्क डन बाय मोहन इन 30 डेज इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मोहन के द्वारा 30 दिन में कितना एक काम कंप्लीट कर दिया जा रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1/30। क्लियर? राम एक दिन में 1/20 वर्क करता है, श्याम 1/25 वर्क करता है, और मोहन जो है वो 1/30 वर्क कंप्लीट करता है 1 डे में। क्लियर? तो हमको निकालना क्या है? व्हाट इज द मोहन्स वेज? मोहन का वेज कितना है? वेज मतलब मोहन को कितनी सैलरी मिलती है। और एक और चीज दिया हुआ है, दे फिनिश्ड वर्क टुगेदर। तीनों ने मिल के एक साथ काम किया, राम श्याम मोहन ने मिल के एक साथ काम किया, और फाइनली उन लोग को कितना पेड हुआ? 3700 रुपीज। टोटल वेजेस कितना मिला? 3700 रुपीज। क्लियर? इतना रुपीज टोटली मिल रहा है, ये तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। क्लियर? और फिर वेजेस कितना हो रहा है? टोटल वेज कितना मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3700। अब हमको निकालना है कि मोहन को कितना मिला है। क्लियर? तो कैसे, एक कॉन्सेप्ट है। रेशियो ऑफ वेजेस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है? जो तीनों का वेजेस होगा उनका रेशियो इक्वल होता है किसके? उनके एफिशिएंसी का रेशियो। क्लियर? तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तब ये समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये देखिए हम तीनों लिख दिए हैं। राम की एफिशिएंसी, या राम कितना एफिशिएंट था, 1/20 वर्क कंप्लीट करता था 1 डे में। श्याम 1/25 वर्क कंप्लीट करता था एक दिन में, और मोहन 1/30 वर्क कंप्लीट करता था 1 डे में। क्लियर? अब तीनों का रेशियो निकाल, हमको वेजेस निकालना है, तो सबसे पहले वेज का रेशियो निकाल लेते हैं। वो कैसे होगा? राम्स रेशियो श्याम्स रेशियो मोहन्स, क्या? एफिशिएंसी। ठीक है? तो राम का कितना है? 1/20। श्याम का कितना है? 1/25। और मोहन का कितना है? 1/30। तो अब थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, अरे ये कैसा रेशियो है। देखो रेशियो में, फ्रैक्शन वाले रेशियो को नॉर्मल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एलसीएम कॉन्सेप्ट लेके। ठीक है? देखो तीनों का एलसीएम कितना है? 25, 20, 30। तीनों का एलसीएम कितना आता है? 25, 20, 30 का एलसीएम कितना आता है? 300 आता है। तो तीनों को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्लियर? तो कितना आ गया 15:12:10। ये क्या आ गया रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। और हम ऑलरेडी बताए थे रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना रेशियो ऑफ वेजेस। ठीक है, तो मतलब इनका वेजेस का रेशियो किसके इक्वल है एफिशिएंसी का रेशियो। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए ओरिजिनल नंबर जब रेशियो में रहता है तो ओरिजिनल नंबर क्या मानते हैं 15x। ये राम का हो गया, राम का वेज। श्याम का कितना हो जाएगा 12x, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो हमको नहीं ना पता, इसीलिए सब जगह कॉमन x लगा देते हैं। और मोहन का वेज कितना हो जाएगा 10x। क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है कि कैसे आया तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा, जिसको पता होगा वो ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या किया है। क्लियर? और जिसको नहीं पता हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा उसका अलग से वीडियो बना के। हाँ, तो ये वेजेस का, क्योंकि ऑलरेडी एफिशिएंसी का रेशियो निकाले और मैंने बताया था कि एफिशिएंसी का रेशियो किसके इक्वल होता है रेशियो ऑफ वेजेस के। क्लियर? तो रेशियो ऑफ वेजेस कितना आ गया 15 12 10। और तो ओरिजिनल वेज कितना हो जाएगा 15x 12x 10x। क्लियर? और क्वेश्चन में दिया है कि टोटल वेज कितना मिल रहा है 3700। टोटल वेज कितना मिल रहा है 3700। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 15x 12x प्लस 10x इक्वल्स टू 3700। क्लियर? इतना ही ना मिल रहा था, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3700 अपॉन 37 कितना आ गया 100 आ गया x की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोहन का सैलरी निकालना था ना, तो मोहन का वेज मोहन्स वेज इक्वल्स टू कितना है मोहन, हाँ ये रहा मोहन, दैट इज मोहन का 10x था। 10x था मतलब 10 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 100। तो कितना हो जाएगा 1000 रुपीज वेज आ जाएगा किसका मोहन का। कोई डाउट? फिर से मैं एक रिव्यू इस क्वेश्चन का दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह दिया था कि राम जो है वो 20 डेज में एक काम को कंप्लीट करता है, श्याम 25 डेज में एक काम को कंप्लीट करता है, और मोहन 30 डेज में एक काम को कंप्लीट करता है। और बता दिया था कि टोटल वेज जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल वेज कितना मिल रहा था 3700 रुपीज़। क्लियर? अब हमको फाइंड करना था कि मोहन को कितना मिल रहा है। क्लियर? तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया, क्या रेशियो ऑफ वेज इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। मतलब जो वेज जो तीनों काम कर रहे हैं उनके जो रेशियो बनेगा वेज का सैलरी का वो किसके इक्वल आएगा उनके एफिशिएंसी के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर? तो हमने वही कॉन्सेप्ट उठाया, तीनों का एफिशिएंसी निकाल लिया, फिर तीनों के रेशियो निकाला, राम श्याम्स और मोहन्स के एफिशिएंसी का रेशियो निकाला। तो फिर रेशियो फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन में को हम लोगों ने नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दिया एलसीएम निकाल के। फिर ये आया, फिर ओरिजिनल नंबर क्या होता है रेशियो को हटाते हैं तो 15x 12x 10x आया। ये राम का, ये श्याम का और ये मोहन का वेज का रेशियो आ गया। क्यों हम लोग अभी एफिशिएंसी कह रहे थे अब वेज क्यों कहने लगे, क्योंकि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी किसके इक्वल है रेशियो ऑफ वेज के। क्लियर? तो उन तीनों को प्लस करने पे हमने बताया, क्वेश्चन में दिया गया था कि टोटल वेज कितना है 3700। ठीक, तो ठीक है, हम लोगों ने तीनों नंबर को प्लस किया तो ये आया, x की वैल्यू निकाला। फिर हमको क्या जरूरत थी मोहन की वेज की देखना था, तो क्या किया मोहन का कितना वैल्यू था 10x निकाले थे वेज। क्लियर? तो 10x मतलब 10 इंटू एक्स और x की वैल्यू 100, तो 10 इंटू 10 100 10 इंटू 100 कितना आ गया 1000। क्लियर? तो 1000 रुपीज़ मोहन का वेज था, सैलरी था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर किसी भी स्टेप में डाउट है, किसी भी स्टेप में, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। क्लियर? उस सेक्शन को मैं दूसरे वीडियो में क्लियर कर दूंगा।